दोस्तों, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया है और अब वो भी न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इसमें कितना सच और कितना झूठ है यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन ईरान को पिछले कई दशकों से अमेरिका और इजराइल ऐसा नहीं करने दे रहा था। आपने यह भी सुना होगा कि साल 1998 में भारत पोखरण में जब दूसरी बार अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, तब भी अमेरिका सैटेलाइट से इसके ऊपर नजरें गड़ाए हुआ था। हालांकि हमने परीक्षण भी किया, वह कामयाब भी रहा और अमेरिका को पता तक नहीं चला। तो अब एक सवाल आपके मन में भी आता ही होगा कि आखिर क्या वजह है जो अमेरिका बाकी देशों को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे रहा है। आखिर बाकी देशों के पास भी तो अपनी सुरक्षा का अधिकार है, तो आखिर अमेरिका होता कौन है किसी देश को परमाणु हथियार बनाने से रोकने वाला। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, तो चलिए आपको सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बताते हैं कि परमाणु हथियार का कॉन्सेप्ट इस दुनिया को मिला कहां से। तो यह बात है साल 1942 की, जब पूरी दुनिया जंग के आगोश में जा चुका था। इसी समय अमेरिका को पता चलता है कि इसका दुश्मन देश जर्मनी परमाणु हथियार बना रहा है। इसके बाद एक जर्मन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही अमेरिकी सरकार को यह बताया कि जर्मनी परमाणु हथियार बना रहा है जो अमेरिका के लिए घातक हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन होते हुए भी यह बात अमेरिका को इसीलिए बोले क्योंकि वह हिटलर से नफरत करते थे, क्योंकि हिटलर यहूदियों को मार रहा था और आइंस्टीन खुद एक यहूदी थे। इसके बाद अमेरिका ने इस बात को सीरियसली लिया और खुद भी परमाणु बम बनाने का मिशन शुरू कर दिया। इस मिशन का जिम्मा सौंपा गया रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। फिर करीब 3 सालों के बाद अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को सफल परमाणु परीक्षण किया और फिर अगस्त में उसे जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। इस तरह से पहली बार परमाणु बम बनाने वाला और इसका उपयोग करने वाला देश अमेरिका बन गया। अब जब अमेरिका के पास परमाणु हथियार आ गया तो सबसे ज्यादा टेंशन हुआ यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन यानी कि आज के रूस को। इन दोनों देशों के बीच दशकों से शीत युद्ध चली आ रही थी और अब जब अमेरिका के पास परमाणु हथियार आ चुका था तो सोवियत यूनियन कैसे पीछे रहता। इसके बाद ये भी अपने काम पर लग गया और अमेरिका के 4 सालों के बाद साल 1949 में ये भी अपना सफल परमाणु परीक्षण कर लिया। अब दुनिया के 2 महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर पावर आ चुका था। दुनिया में अभी तक बैलेंस बना हुआ था और अमेरिका से बेहतर रिश्तों की वजह से ब्रिटेन भी अभी तक खामोश ही था। लेकिन सोवियत यूनियन के बाद अब ब्रिटेन को लगा कि नहीं, किसी दूसरे के भरोसे क्यों, हमें खुद के भरोसे रहना चाहिए। दोस्तों, ब्रिटेन एक ऐसा देश रहा है जो आधी दुनिया को अपना कॉलोनी बनाए हुए था, इसलिए न्यूक्लियर पावर के मामले में उसे अमेरिका के भरोसे बैठना नागवार गुजर रहा था। यही वजह रही जो अब वो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया और 3 सालों के बाद साल 1952 में वो भी अपना सफल परमाणु परीक्षण कर लिया। तो अब दुनिया में 3 ऐसे देश हो चुके थे जिनके पास ऑफिशियल रूप से परमाणु हथियार था: अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। अब परमाणु रेस में कूदने की बारी फ्रांस की थी, लेकिन उससे अकेले ये सब संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो इस काम में इजराइल से हाथ मिलाया और दोनों मिलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने लगे। फाइनली 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद साल 1960 में फ्रांस इजराइल की सहायता से न्यूक्लियर पावर बनने में कामयाब हो गया। साल 1960 में फ्रांस ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया और वह आज तक नहीं कर रहा है। अब अमेरिका और यूरोप के पास तो परमाणु बम आ चुका था, लेकिन यह एशिया में अभी तक नहीं आया था। जिसके बाद चीन सामने आया और वो भी फ्रांस के 4 सालों के बाद साल 1964 में अपना सफल परमाणु परीक्षण कर लिया। यहाँ से अब अमेरिका का दिमाग सनक गया और वो सोचने लगा कि अगर ऐसे ही सभी छोटे बड़े देशों के पास परमाणु हथियार आ गए और कोई अगर गलती से भी इसका इस्तेमाल कर दिया तो जल्द ही दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। तो अब वह इसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास गया और फिर साल 1968 में संयुक्त राष्ट्र ने एक ट्रीटी पास किया।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाए गए इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अनुसार जिन 5 देशों के पास अभी परमाणु हथियार हैं वो अभी वैसे के वैसा ही रहेगा और इसमें वह कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा और ना ही अब आगे से कभी परमाणु परीक्षण करेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार क्योंकि ये 5 देश यानी कि अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं तो इसके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी है और इन देशों के पास परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। अब आगे से कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इसके बाद इस ट्रीटी के ऊपर सभी देशों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन गिनती के कुछ देशों ने ऐसा नहीं किया। इसमें एक अपना भारत देश भी था और क्योंकि भारत ने अपना हस्ताक्षर नहीं किया था इसलिए पाकिस्तान भी हस्ताक्षर करने से पीछे हट गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी का कहना था कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इसके पड़ोसी चीन के पास परमाणु हथियार आ चुका है। ऊपर से साल 1962 में भारत चीन के साथ एक युद्ध भी लड़ चुका है। ऐसे में भारत के पास परमाणु हथियार तो होना ही चाहिए। उस समय तो संयुक्त राष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके ऊपर नजर बनाए रखा। दुनिया को यह भी एक यकीन था कि भारत जैसा गरीब देश कहां परमाणु हथियार अफोर्ड कर सकता है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने साल 1974 में ही पोखरण में एक सफल परमाणु परीक्षण कर लिया और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद फिर साल 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया और इस बार एक साथ 5 डिवाइस को टेस्ट किया था। यह भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था। हालांकि भारत जब साल 1974 में परमाणु परीक्षण किया तभी से अमेरिका की नज़र में वह खटकने लगा था। इसके बाद जब पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका चुप रहा और देखता रहा, क्योंकि वह क्षेत्र में बैलेंस देखना चाहता था। इसके बाद साल 1998 में पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। अब यहाँ से अगला नंबर आता है नॉर्थ कोरिया का। जब साल 1968 में ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स आया था तब नॉर्थ कोरिया ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था, लेकिन फिर वह इससे बैकआउट कर गया और साल 2006 में वो भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। अब क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से परमाणु परीक्षण करना गलत है इसलिए अमेरिका बाकी देशों के ऊपर नजरें गड़ाए रहता है, लेकिन अगर उसी समय संयुक्त राष्ट्र यह कह देता कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं वे भी अपना हथियार डिस्ट्रॉय करे और दुनिया में शांति स्थापित करे तो बात ही कुछ और होती, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक देश के पास परमाणु हथियार रहेगा तो दूसरा देश उसके सामने खुद को कमजोर समझेगा ही, भले ही दोस्ती कितनी ही गहरी क्यों ना हो। तो दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका की नज़र हर उस देश के ऊपर रहती है जो परमाणु परीक्षण करता है और वह चाहता है कि ऐसा ना हो। बाकी आपके हिसाब से यह कितना सही और कितना गलत है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।